प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम जायसी काव्य का संदेश नामक शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके काव्य का संदेश क्या है, इससे पहले हम जायसी के बारे में कुछ उनके जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1494 अर्थात 900 हिजरी के आसपास हुआ। रायबरेली जिले में जायसी के निवास होने के कारण ये जायसी कहलाए। कुरूप होने के साथ ये बाईं आंख से भी काने थे। शेरशाह सूरी से जब इनकी भेंट हुई तो सुनते हैं कि वह इन्हें देखकर हंसे। उनके इस हंसने पर उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। मोहि का हंसे से कि कोहराही। कहने का तात्पर्य है कि हे बादशाह, आप मेरी इस क्रूरता पर हंस रहे हैं या उस बनाने वाले कुम्हार पर। यह बात सुनकर बादशाह शेरशाह सूरी बहुत लज्जित हुए और उनसे क्षमा मांगी। मलिक मोहम्मद जायसी गांव में खेती करके अपना पेट पालते थे। वे बड़े अतिथि परायण थे। उनके एक पुत्र भी हुआ था जिसकी अकाल मृत्यु हो गई। इसके उपरांत वे विरक्त हो गए और एक फकीर वेश में इधर उधर घूमते रहे। अमेठी के राजा राम सिंह उनका बहुत सम्मान करते थे। एक घने जंगल में उन्होंने उनके रहने का प्रबंध कर दिया। जायसी की मृत्यु होने पर राज्य की कोठी से थोड़ी दूर पर उन्होंने उनकी कब्र भी बनवा दी। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में एक प्रसिद्ध सूफी हुए। उनके गुरु का नाम शेख मोइनुद्दीन था। अपने धर्म पर उन्हें पूरी आस्था थी और हिंदू धर्म को वे अत्यंत उदारवादी दृष्टि से देखते थे। योग, दर्शन और ज्योतिष की बहुत सी बातों का ज्ञान उन्हें सत्संग से उपलब्ध हुआ। स्वभाव से वे विनम्र थे। अपनी काव्य क्षमता पर गर्व ना करके वे बराबर यही घोषित करते रहे, हाँ पंडितन के पछ लगा। जायसी सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के समकालीन थे। शेरशाह का उल्लेख तो उन्होंने पद्मावत के स्तुति खंड में भी किया है। शेरशाह देहली सुल्तानो चिरेऊ खंड तपय जस भानु। इसके अतिरिक्त अपने 4 मित्रों के नाम भी उन्होंने दिए, जो इस प्रकार हैं: यूसुफ, मलिक, सालार कादिम, सलोने मियाँ और बड़े से।
जायसी के 3 काव्य पाए जाते हैं। नंबर 1 पद्मावत, नंबर 2 अखरावट और नंबर 3 आखरी कला। पद्मावत हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्यों में से है। इसकी रचना सन 1540 में हुई। पद्मावत का तो बंगला में भी अनुवाद हुआ और इन तीनों ग्रंथ अवधि में होने पर भी अधिकतर पारसी अक्षरों में लिखे पाए जाते हैं। हिंदी में जायसी के ग्रंथों का उद्धार करने का सबसे बड़ा श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। पद्मावत का संपादन सबसे पहले उन्होंने सन 1924 में किया था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत को हिंदी साहित्य का जगमगाता हुआ एक हीरा की पदवी से विभूषित किया है। सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध जायसी ही हुए हैं। उनके काव्य में लौकिक प्रेम और दिव्य प्रेम में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। सन 1542 तक उनके जीवित रहने का पता चलता है। उनकी मृत्यु वृद्धावस्था में किसी समय हुई। पद्मावत की कथा पर हम न जाकर के अब हम उनके काव्य का जो संदेश है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में सूफी मत इस्लाम की एक शाखा है। धर्म का मूल विश्वास है। उसमें तर्क के लिए स्थान नहीं और ना ही मतभेद के लिए। लेकिन जब उसमें चिंतन का प्रवेश होता है तो वह दर्शन की ओर झुकने लगता है। सूफियों ने इस्लाम को चिंतन का पुट बना दिया। सूफी मत का प्रारंभ वास्तव में 623 से मानना चाहिए, जब मोहम्मद साहब मक्का और मदीना गए। मुस्लिम एक ईश्वरवादी हैं, सूफी एक प्रकार के अद्वैतवादी। प्रारंभ में कुछ चिंतनशील मुसलमान फकीर ऊन के कंबल ओढ़कर रहते थे। अरबी में ऊन को सूफ कहते हैं। इसी से लोग इन्हें सूफ कहने लगे। सूफियों में बसरा को राबिया जो 9वीं शताब्दी में हुई और मंसूर हल्लाज जिसे सन 922 में सूली पर चढ़ा दिया गया, बहुत प्रसिद्ध हो गए। यह मंसूर ही था जिसने भारत के ब्राह्मणवादियों की भांति एक दिन अपनी साधना में ऊंचे उठकर कहा था, अन अल हक, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। कहकर कट्टर धार्मिक इस बात को कहाँ सहन कर सकते थे। अतः ईरान के सूफी कवियों में निजामी और जामी बहुत प्रसिद्ध हुए। निजामी के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं खुसरो, सीरी और लैला मजनू। फरहाद के प्रणय की कहानी खुसरो सीरी में वर्णित है। जामी की प्रसिद्ध कृति का नाम है यूसुफ जुलेखा। हिंदी के मुसलमान प्रेम गाथाकारों में ईरान की दार्शनिक और काव्य परंपरा का किसी न किसी रूप में पाया जाता है। सूफी लोग खुदा, पैगंबर, कुरान शरीफ में तो विश्वास करते हैं, पर साथ ही साथ वे निराकार के उपासक होते हैं। इस प्रकार ये लोग धार्मिक होते हैं और दार्शनिक भी, आस्थावान भी हैं और चिंतनशील भी। दर्शन में ये भारतीय अद्वैतवाद
के बहुत निकट होते हैं। संसार में बिखरे सौंदर्य को ये ईश्वर के सौंदर्य का प्रतिबिंब मानते हैं। अतः हम चाहे तो इन्हें प्रतिबिंबवादी कह सकते हैं। अद्वैत भाव के अतिरिक्त इन पर बौद्ध धर्म की करुणा और अहिंसा तथा वैष्णव धर्म की प्रेम भावना का भी प्रभाव पड़ा है। सिद्धों और नाथों के हठ योग से भी ये प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार सूफी मत भारतीय दर्शन के अद्वैतवाद, बौद्धों की अहिंसा, वैष्णव के प्रेम तत्व और हठ योगियों के योग से प्रभावित इस्लाम के अंतर्गत एक उदार पंथ है। सूफी लोग साधना के लिए हृदय की पवित्रता पर बहुत जोर देते हैं। निर्मल हृदय में ही सत्य का प्रतिबिंब ठीक से पड़ सकता है। सूफी साधक की 4 अवस्थाएं होती हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। इन्हें दूसरे शब्दों में क्रमशः कर्म, उपासना, ज्ञान और सिद्धावस्था कह सकते हैं। ये 4 लोग मानते हैं: आलमे नासूर, आलमे मलकूत, आलमे जबरूत और आलमे लाहू। इन्हें भौतिक, चित्त, आनंदमय एवं जगत का पर्याय समझना चाहिए। साधना से मन जब पवित्र हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय प्रेम का आलोक पड़ता है। प्रेम सूफी मत का प्राण है। सूफी ईश्वर की कल्पना स्त्री और आत्मा की पुरुष रूप में करते हैं। संसार वह स्थल है जहाँ प्रेम की साधना की जा सकती है। सूफी काव्य में किसी लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक सत्ता के प्रति संकेत पाए जाते हैं। इस मत में गुरु का अपना विशेष महत्व है। वही साधक को ब्रह्म से मिलाता है। सूफियों का ईश्वर अनंत सौंदर्यमय ही नहीं अपितु अगाध प्रेममय भी है। इसी से सूफी साधक के जीवन का चरम लक्ष्य है सौंदर्य के माध्यम से प्रेम की उपलब्धि। संक्षेप में सूफी रहस्यवादी भी होते हैं और माधुर्य भाव के उपासक भी। काव्य के क्षेत्र में जायसी कबीर से कुछ अधिक ही भावुक थे। कबीर जितने बड़े प्रेमी थे उतने महान सुधारक भी। जायसी में सुधार की भावना नहीं है, लोकहित की भावना भी उनके काव्य में अधिक कलात्मक ढंग से व्यक्त हुई है। सफी सूफियों के समान वे तो प्रेम के प्रतीक थे, प्रेममयी थे। कबीर में प्रेम की अभिव्यक्ति जहाँ मुक्तक रूप में हुई, वहाँ जायसी में उसका आधार प्रबंध है। सच पूछिए तो यह रतन सेन नागमती पद्मावती की जीवन गाथा ही है जो मूल रूप से हृदय को स्पर्श करती है। रहस्य भावना की अभिव्यक्ति इसी कथा के माध्यम से हुई है। पद्मावती के रूप का आभास पाते ही रतन सेन नागमती को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और हीरामन की सहायता से अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने में सफल होता है। अतः पद्मावती ईश्वर का प्रतीक है, रतन सेन साधक का, अतः नागमती संसार का, हीरामन तोता गुरु का, राघव चेतन शैतान का और अल्लाउद्दीन माया का। ग्रंथ के अंत में कवि ने इन प्रतीकों को स्वयं ही स्पष्ट कर दिया। तन चित ऊर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी छीना, गुरु सुहद जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई ना यही चित्त बंधा, राघव दूत सोई सैतानु,
माया अल्लाउद्दीन सुल्तान। ऊपर जिन प्रतीकों का हमने उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त भी ग्रंथ में अनेक प्रतीक बिखरे पड़े हैं। कथा के बीच बीच में बहुत सी वस्तुएं और घटनाएं आध्यात्मिक तत्वों और परिस्थितियों का बोध बराबर कराती चलती है। यह लग सकता है कि जायसी ने किसी न किसी प्रतीक की व्याख्या ठीक से नहीं की। इस आधार पर कुछ समीक्षकों ने उनकी अन्योक्ति पद्धति पर अनेक प्रकार की आपत्तियां व्यक्त की। इनमें अधिक सार नहीं है। जैसे किसी को माया बतलाए या दुनिया धंधा अथवा अप्सरा पर व्यापक अर्थ में ये सब वे बाधाएं हैं जो साधक को साध्य से दूर रखने का प्रयत्न करती है। इनके अंतर्गत हम उस नागमती को भी ले सकते हैं जो तोते की हत्या कराना चाहती है, उस माँ को भी जो रतन सेन के जाने पर रोती है, उन 7 समुद्रों को भी जिन्हें राजा पार करता है, उस पार्वती को भी जो राजा रतन सेन की परीक्षा लेती है, उस लक्ष्मी को भी जो उसकी प्रेमिका का रूप धारण करके सामने आती है, उस राघव चेतन को भी जो राजा से अप्रसन्न होने का कारण, और उस अल्लाउद्दीन को भी जो पद्मिनी को हस्तगत करना चाहता है। कहीं कहीं अज्ञान, संज्ञानहीनता, अधिमान और लोभ भी व्यवधान बनकर आए हैं। इन सबका अर्थ पाठक का हृदय ठीक से समझता है और मूल आशय को ग्रहण करने में शायद ही उससे कहीं भूल होती हो। सिंगल को जायसी ने हृदय बतलाया है, यह अर्थ तो ठीक ही है, पर सिंगल और दिल्ली दोनों परलोक के अर्थ में भी प्रयुक्त हुए हैं, जहां कष्ट सहन करके ही कोई पाथिक पहुंच जाता। शरीर, समुद्र, दर्पण ऐसे प्रतीकों के रूप में ग्रहण किए गए जहां उसका निवास है, जहां वह रत्न छिपा है या जहां उस सुंदर का प्रतिबिंब पड़ सकता है। ग्रंथ में आए आम्रराजी, मानसरोवर, सहस्र दल कमल, दीप और पिंजर भी विभिन्न अर्थों में द्योतक है। कुल मिलाकर जायसी में प्रतीकों की संख्या सीमित सी है। इस प्रकार जायसी में अध्यात्म चिंतन का एक रूप तो है और यह अन्योक्ति पद्धति पर आधारित है। इसमें बीच बीच में रहस्य चिंतन के साथ पूर्ण कीर्ति का ही एक संपूर्ण आशय है, जिसका पता आख्यान की समाप्ति पर हो चलता है। वह आशय यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रेमियों का मिलन है। सोफी साधना के क्षेत्र में इस मिलन का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस मिलन पथ पर बढ़ते ही साधक के मार्ग में असंख्य बाधाएं उत्पन्न होती है, पर वह गुरु की सहायता और अपनी लगन और दृढ़ इच्छा से इन सभी पर विजय प्राप्त करता चलता है। पद्मावती में अलौकिक प्रेम के महत्व की घोषणा बहुत स्पष्ट शब्दों में हुई है, जैसे मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाहित कहा छार मूठी, प्रेम पंथ जो पहुंचे पारा, बहुरी न मिले आई यही छारा। जैसी निराकार के उपासक थे। स्तुति खंड में जिस ईश्वर की व्यापकता, महिमा, सृजनशीलता की चर्चा हुई है, वह निर्गुण निराकार ही है। पद्मावती के रूप का वर्णन उसी के रूप का वर्णन है।
इस प्रकार चित्तौड़गढ़ वर्णन में जहाँ अल्लाउद्दीन पद्मावती का प्रतिबिंब दर्पण में देखता है, वहाँ उस छवि के कारण धरती से लगातार आकाश तक समस्त अवकाश स्वर्ण वर्ण का हो जाता है, जिसको कवि जायसी ने इस प्रकार व्यक्त किया। बिहंसी झरोख के आई सरीखी, निरखी सहा दर्पण में देखी, होतती दरस परम भा लोना, धरती सरग बह्यो सब सोना। सिंगल द्वीप वर्णन खंड में जायसी ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम में साधक का बहुत बड़ा महत्व है। जिसकी साधना पूरी नहीं हुई वह उस तक नहीं पहुंच सकता। बिना साधना के उसकी निकटता असंभव है। जिसे कवि के शब्दों में इस प्रकार कहा गया कि चांद सूरज और नखत तराई, तेहि डर अतरिक्त फिरई सबाई, पौन जाय तहाँ पहुँचे चाहा, मारा तैसी लोटी भय रहा। अग्नि उठी जरी बुझी नि आना, धुआं उठा उठी बीच बिलाना, पानी उठा उठी जाई न छुआ, बोहरा रोई आई हुई जुआ। बिरह का वर्णन अनेक विवरणों और पूरी सूक्ष्मता के साथ जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका धरातल बहुत व्यापक है। बिरहा व्यथा की जो अनुभूति ग्रंथ के मुख्य पात्रों के हृदय में हो रही है या होती है, वरना सारी सृष्टि ही इसकी लपेट में आ गई है। सच पूछिए तो सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इसी आग में जल रही है। पर्वत के अंतर में यही आग तो है। पतंगा इसी आग में जलने को उद्यत है। बादल इसी आग के धुएं से काले पड़ गए हैं। अनेक कष्ट झेलकर राजा प्रेमिका के देश पहुंचता है और ऐसी स्थिति खड़ी होती है कि पद्मिनी से उसकी भेंट हो सके। साक्षात्कार होता है, पर उस अनित्य रूप को देखकर राजा मूर्छित हो जाते हैं। जब उसे शुद्ध आती है तब तक पद्मावती चंदन के अक्षरों में उसके हृदय पर प्रणय जीवन का एक सत्य अंकित करके लौट जाती है। तब चंदन आखर यह लिखे, भीख ले तुई जोग न सीखे, धरी आई तब गातु सोई, कैसे भुक्ति परापत्ति होई। पद्मावत में बिरहा के प्रसंग जैसे मार्मिक हैं, मिलन के प्रसंग वैसे ही मधुर है। प्रेम के विविध पक्षों की पूर्णता का चित्र, जिससे पाठक की सभी भावनाओं की दृष्टि हो सके। जैसे जायसी ने पद्मावत में पाया जाता है, वैसा अन्यत्र पाना कठिन है। मनुष्य का आंतरिक जीवन विकास की जिन स्थितियों को पार करता है और बीच बीच में मुग्धता, मादकता, आत्मलीनता और आनंद की जिन भावनाओं की अनुभूति उसे होती है, वह केवल जायसी में ही पाई जाती है। रतन सेन का पद्मावती से परिणय होता है और वह रात आती है जिसे सुहाग रात कहते हैं। महल में
महल के 7वें खंड में, जहाँ माणिक मोती की शीतल ज्योति में कोमल कलियों की सेज सजाई गई है और राजा चातक के समान एक झलक की आशा में प्यासा सा बैठा है। वहाँ पद्मिनी की चंचल सखियाँ विनोद के लिए चांद जैसी अपनी सहेली को थोड़ी देर के लिए कहीं छिपा देती है और राजा को छेड़छाड़ कर अपनी नटखटी का पूरा आनंद उठाती है। आध्यात्मिक पक्ष में इससे यह अर्थ व्यंजित होता है कि उसके बिना संसार का सारा वैभव फीका है। अंत में मिलन प्रसंग से यह ध्वनि निकलती है कि प्राणी का सब कुछ तन मन यौवन और रहस्यवादियों में भी तन मन यौवन उसके लिए है जिसे वह प्यार करता है। जीवन की आध्यात्मिक व्याख्या और रहस्यवादियों में भी पाई जाती है, पर जीवन अध्यात्म से अटूट संबंध की अभिव्यक्ति सूफियों के काव्य में ही मिलती है। सूफियों का काव्य हमारे हृदय के तारों को इस प्रकार झनकारता है कि आध्यात्मिक विरह मिलन के स्वर लौकिक विरह मिलन के स्वरों से कहीं भी भिन्न नहीं प्रतीत होते। हमारे लौकिक जीवन का एक गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ है जिसे प्यार की भाषा ही स्पष्ट कर सकती है। वास्तव में जायसी के काव्य का सबसे बड़ा संदेश यही है। धन्यवाद।